काज़िम के बाबा, है इमामे मूसा काज़िम के बाबा, है जाफर सादिक, है मूसा काज़िम के बाबा जाफर सादिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन, अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, वक़ाला इमामुस सादिक़ अलैहिस्सलाम, रहमल्लाहु अब्दन इहयाहु अमरना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआए करीम अल्लाह नासिर भाई का ये फर्श अज़ा बिछाया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना, जो कुछ पढ़ा गया है उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो तुल्लाब, जो बिरादरान तशरीफ़ लाए हैं, एक एक कदम के सदक़े में अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्तों, मजलिस मंसूब है इमाम सादिक से और सामीन शागिर्द हैं हम मकतब इमाम सादिक के। तमाम तलबा है आइम्मा में से, जैसा कि आप जानते हैं, वाहिद हस्ती है इमाम सादिक जिन्हें सबसे ज़्यादा फुर्सत मिली है तबलीग दीन करने की। 34 साल इमाम की इमामत का दौर है, 65 साल मौला की पूरी ज़िंदगी है। इमाम सज्जाद के साथ भी आपने वक्त गुजारा, अपने बाबा हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ भी वक्त गुजारा, और उसके बाद आपकी अपनी ज़िंदगी का दौर। और क्योंकि तालिब इल्म है तो मुझे एक जुमला अभी जहन में आ गया है, इतना काम किया है, 4000 से ज़्यादा शागिर्द थे मौला के। कम से कम जो अहले सुन्नत ने लिखे हैं वो मौला के 4000 शागिर्द लिखे हैं। और ये कैसा इमाम है कि जिसके शागिर्द उम्मतों के इमाम हैं, यानी ये खुद भी इमाम है, इनके शागिर्द जो है वो उम्मतों के इमाम हैं। और इमाम सादिक ने दीन की तरवीज में काम कितना किया है। खुद एक मकाम पे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खिताब करके फरमाते हैं, ऐ दादा ज़ैनुल आबिदीन, आपकी मेहनत और आपकी ज़हमत को मैंने इतना आगे बढ़ाया है, अनकरीब ऐसा दौर आएगा कि दुनिया में कोई ऐसा हमारा मानने वाला दुनिया के किसी कोने में भी होगा, उसे अगर किसी फतवे या मसले की जरूरत पेश आएगी, मैं सादिक आले मोहम्मद ऐसे काम करके जाऊंगा जो वो चाहेगा उसे मिल जाएगा। और आप देखें इमाम सादिक ने हर शोबे में शागिर्दी जाती है। जावेद बिन हयान आपका शागिर्द, इस बदबख्त हाकिम के दरबार में मौला तशरीफ लेकर गए। एक तबीब इसने बुलाया हुआ था, और ऐसा तबीब कि जिसे अपने इल्म पे बड़ा नाज था। मौला जैसे ही दरबार में वारिद हुए,
मौला की एक हैबत थी, एक मकाम था। सुभान अल्लाह। कारी साहब जो हासिल हो ना उसे किसी की शख्सियत हजम नहीं होती। जैसे ही किसी ने मौला को आते देखा, इसने तिब के नुस्खे बताने शुरू कर दिए। समझो है ना, पहले तिब के नुस्खे बताने शुरू कर दिए। ये बोलता रहा, मौला खामोश है। जब मौला ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, हाकिम से पूछता है ये आने वाली शख्सियत कौन है? दुश्मन था अजीम जुमला का ये आलिम आले मोहम्मद है। जब ये जुमला सुना, चूंकि हासिल था, कहते आप आलिम हैं, तो मेरे ख्याल में मेरी गुफ्तगू से आपने इस्तेफादा किया होगा। मेरे ख्याल में आपने मेरी गुफ्तगू से कुछ न कुछ हासिल किया होगा। इमाम इरशाद फरमाते हैं हम वो है कि जिनके सीनों में इलाही अलूम है, हम पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं। कहा अच्छा ये बताएं आप बड़े आलिम हैं या मैं? मौला फरमाते हैं ये मुझसे ना पूछ कि तू बड़ा आलिम है या मैं बड़ा आलिम हूँ, तू बता तू क्या समझता है। कहता है मुझे तो लगता है कि मैं बड़ा आलिम हूँ। मौला फरमाते हैं अच्छा तूने दावा किया है ना, मैं कुछ सवाल पूछूं तेरे से। कहता है जी पूछे। मौला फरमाते हैं तूने तिब में तखस्सुस किया हुआ है ना, मुझे ये बता अल्लाह ने ये जो तेरी खोपड़ी बनाई है इसमें सुराख क्यों रखे हैं, इसमें फासले क्यों रखे हैं? एक हड्डी से बना देता। खामोश हो गया। मौला फरमाते हैं मेरा दूसरा सवाल है अल्लाह ने बालों को सर पे क्यों रखा है, माथे पे क्यों नहीं रखा? खामोश हो गया। मौला फरमाते हैं अच्छा ये बता अल्लाह ने ये जो घुटनों पे प्याला रखा है इसे आगे क्यों रखा है, पीछे क्यों नहीं रखा? कहता है मुझे तो इसके जवाब नहीं आते। अब मौला ने बहुत सारे सवाल किए थे, ये 2-3 जवाब दे के मैं आगे बढ़ता हूँ। मौला ने फरमाया अल्लाह ने तेरे मग़ज़ के अंदर, तेरी इस खोपड़ी के अंदर फासले और सुराख इसलिए रखे हैं जब तू हरकत करता है, हरकत करने की वजह से वहां एक फिजा कायम हो जाती है, एक सूरत हाल कायम हो जाती है जो तेरे इस मग़ज़ के अंदर दौड़ने लगती है। अगर अल्लाह इसे एक हड्डी से बनाता तो उसी वक्त मर जाता। हैरान हुआ। अच्छा मौला अल्लाह ने बालों को सर पे क्यों रखा है, माथे पे क्यों नहीं रखा? मौला फरमाते अल्लाह ने बालों को सर पे इसलिए रखा है कि जब तू अपने बालों पे तेल लगाता है या कोई रतूबत इसमें मिक्स करता है, लगाता है, तो ये तेरे दिमाग तक पहुंचती है। अगर ये ठीक हो तो तेरे दिमाग को फायदा देती है, अगर जरर रसा हो तो तेरे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। कहते मौला अच्छा ये फरमाए अल्लाह ने ये प्याली जो है घुटनों की इसे आगे क्यों रखा, पीछे क्यों नहीं रखा? मौला फरमाते हैं मैं हैरान हूँ तू कैसा तबीब है, किस चीज में तूने तखस्सुस किया हुआ है? ये तो एक सादा सी बात है, अल्लाह अगर ये प्याली पीछे रखता तो फिर खड़ा कैसे होता? जब मौला ने ये जवाब दिए कदमों पे गिर पड़ा। मुझे ये बताएं मौला आपका दरवाजा कौन सा है, आपका उस्ताद कौन सा है? तो सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं मेरे दरवाजे का नाम आले मोहम्मद का घर है और हमारा उस्ताद फकत अल्लाह है या उसका नबी है। हम किसी दरवाजे के पड़े हुए नहीं है, हम वो हैं कि जिनके सीनों के अंदर इलाही अलूम का समंदर है। और इतने शागिर्द, बहलोल जैसा शागिर्द सादिक आले मोहम्मद का, जानते हैं ना जनाब बहलोल को? तकिया की हालत में हजरत बहलोल ने कैसी जिंदगी गुजारी है। और आप जानते हैं 2 शख्सियात ऐसी गुजरी है जिन्हें हुक्म मासूम से ऐसा औलिया बनाना पड़ा है। एक जनाबे बहलोल है, दूसरे जनाबे जाबिर जोफी। इन दोनों हस्तियों को इमाम ने इनको चूंकि बचाना था इसलिए हुक्म दिया ऐसी हालत अख्तियार कर लो।
अब हशाम के दरबार है या किसी हाकिम का जनाब बहलोल तशरीफ ले गए हैं। कारी साहब उमर नामी एक शख्स पूछा हाकिम से ये कौन है। हाकिम ने बताया कि ये सादिक आले मोहम्मद का शागिर्द है। जब उसने ये सुना कि ये इमाम का शागिर्द है जलन महसूस हुई। कहता है बहलोल इमाम कैसे कामिल होता है? मोमिन का ईमान मकाम तकमील पे कब पहुंचता है? जनाब बहलोल फरमाते हैं काला मौलाना सादिक, मेरे इमाम सादिक ने फरमाया इन्नल ईमाना अक़दुन बिल लिसान वल क़ल्बि वल जवारिह। मेरे सादिक इमाम ने फरमाया है ईमान का ताल्लुक 3 चीजों से है। कौन कौन सी 3 चीजों? पहली चीज है कि उसके दिल में याद खुदा जिंदा रहे हमेशा। दूसरी चीज क्या है? बहलोल फरमाते हैं ईमान उसकी जबान से जारी हो, यानी इकरार तौहीद करे। अच्छा तीसरी चीज क्या है? फरमाया तीसरी चीज ये है जबान से इकरार करने के साथ साथ अमल करके भी दिखाए। अब जब ये लाजवाब हुआ कहता है अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कहा काला मौलाना सादिक, मेरे सादिक इमाम ने ये फरमाया है, मेरे सादिक इमाम ने ये फरमाया है, इसका क्या मतलब है? बाकी सब काज़िब है। अब चूंकि आले मोहम्मद के गुलामों में से बहलोल का एक अपना मकाम है, बहलोल की एक अपनी शख्सियत है और बहलोल के बारे में कहा जाता है इस जैसा हाजिर जवाब कोई नहीं था। कहा तूने कहा है मेरे सादिक इमाम ने, इसका मतलब ये है कि बाकी झूठे हैं। बहलोल कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जो एक शख्सियत को सदीक कहते हो, अगर वो सच्चा है तो बाकी झूठे हैं। कहता नहीं, हम उसे सादिक, क्योंकि वो साबिकीन में से था, पहले ईमान लाने वालों में से था, इसलिए कहते हैं। हजरत बहलोल फरमाते हैं अव्वलन तो पहले जो ईमान लाए उसे सदीक नहीं कहते, मुसद्दिक कहते हैं। पहले ईमान लाने वाला यानी तस्दीक करने वाला है। दूसरी बात है कि जिसे तुम सदीक कहते हो तुम्हारे अपने नजदीक उसका 6वां या 7वां नाम आता है। तीसरी बात है कि कुरान ने तो सिद्दीक की कोई और तारीफ की है। कुरान तो कहता है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुमुल सिद्दीक़ीन, के वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम दिया वो सिद्दीक है। इसका मतलब है कि तूने कुरान नहीं पढ़ा। अब जब यहाँ लाजवाब हुआ कहते हैं अच्छा इस वक्त तेरा इमाम कहाँ है? बहलोल फरमाते हैं मेरा इमाम इस वक्त मशीयत इलाही से इलाही कामों में मसरूफ है। कहते बता तेरे इमाम की खसूसियात क्या है, खसलतें क्या है? जनाब बहलोल फरमाते हैं मेरा इमाम वो है जो अंग्रेजों को हुक्म दे तो वो बोल पड़े, मेरा इमाम वो है कि जो पहाड़ को हुक्म दे तो वो अपनी जगह छोड़ दे। खुद यही सादिक आले मोहम्मद अपने एक सहाबी के साथ चल रहे थे। सहाबी अपनी सवारी पे था, इमाम अपनी सवारी पे थे। सहाबी ने पूछा मौला आपकी इमामत पे दलील क्या है? मौला ने फरमाया अभी तक तुम मकाम यकीन पे नहीं आया। कहते नहीं मौला कोई मौजज़ा दिखाए। मौला फरमाते हैं मैं अल्लाह का वो बाख्तियार नुमाइंदा हूँ। ये सामने पहाड़ देख रहे हो, मैं अगर इसे हुक्म दूं तो ये चल पड़े। ये खुद रावी ये कहते हैं इमाम ने जैसे ही ये जुमले कहे पहाड़ ने हरकत करना शुरू कर दी। मैंने इमाम से कहा मौला आपने कहा तो नहीं है
इसने हरकत क्यों की है? इमाम ने उससे पूछा, पहाड़, मैंने हुक्म तो नहीं दिया। पहाड़ से आवाज आई, मौला मैं आपकी इमामत पे गवाही बन के दलील पेश कर रहा हूँ। बहलोल फरमाते हैं मेरा इमाम वो है कि जो पत्थरों को हुक्म दे तो वो बोल पड़े। जिस चीज पे इमाम चाहे तसर्रुफ कर सकता है हुक्म इलाही से। अब जब इसे कोई बात इसकी, कोई इसका हमला बहलोल के खिलाफ करामत साबित ना हुआ, कहता है अच्छा इसका मतलब है कि तू हारून रशीद को फिर इमाम नहीं मानता। फौरी हुक्म देता है पकड़ो बहलोल को और जिंदान में डालो, क्योंकि इसने हारून रशीद की इमामत का इनकार किया है। मैंने कहा है ना हाजिर जवाब था। बहलोल इसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है मैं हारून रशीद की इमामत का मुनकर नहीं, बल्कि तू इसकी इमामत का मुनकर है, क्योंकि तू इसे इस लायक ही नहीं समझता। मैंने तो इमाम की खसूसियात बताई है, इमाम की खसलतें बताई हैं, तूने खुद फैसला किया है कि हारून रशीद में ऐसी कोई खसूसियत नहीं पाई जाती। कहते अच्छा बहलोल, जिनको तू मानता है उनका इल्म कितना है? जिनको तू मानता है, जिन हस्तियों का तू नौकर है, जिन हस्तियों का तू शागिर्द है, बता उनके इल्म की हद क्या है? हज़रत बहलोल फरमाते हैं चल दरिया के किनारे पे चलते हैं। अब ये हैरान हो गया, चूंकि लाजवाब हो चुका था, और ये जो आप जानते हैं ये जो बादशाह था ये काफी मर्तबा हज़रत बहलोल से मुतासर हो चुका था और लाजवाब हो चुका था। ये भी मुस्कुराता रहा। अब इसे लेके, नाम इसका उमर है, ज़हन में, इसे लेके दरिया पे चला गया। बहलोल जब दरिया पे पहुंचे तो इसे कहते हैं जाओ जाके पूजा ले आओ। समझो है आप लोग, जाओ और एक पूजा लेके आओ। कहता है बहलोल ये कैसी दीवानों जैसी हरकतें कर रहे हो? कहा क्या करना है पूजे को? कहा मैं इस दरिया को इस पूजे में बंद करूंगा। कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा दरिया इस छोटे से पूजे में कैसे बंद होगा? बहलोल फरमाते हैं यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिस तरह ये दरिया इस पूजे में बंद नहीं होता, मेरे उस्तादों का इल्म तेरे ज़हन में कैसे आएगा? कौन है सादे की माँ? किस अजमत के मालिक है ये? इमाम मालिक फरमाते हैं कारी साहब कि मैं जब भी इमाम की खिदमत में गया हूँ, इमाम ने मेरे साथ जहाँ अच्छा बर्ताव किया है वहाँ इमाम हमें हंसाया भी करते थे और हमारे से मजाक भी करते थे। और ये इमाम मालिक ने इकरार किया है कि मैं मालिक जब भी जाफर सादिक की खिदमत में गया हूँ, मैंने इमाम को 3 हालतों में पाया है। या अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे, या हालत रोजा में थे, या इमाम तिलावत कुरान कर रहे थे। इन 3 हालतों के अलावा मैंने इमाम को नहीं पाया। इमाम ने इतने शागिर्द बनाए, लेकिन हुकूमत से इमाम का कोई ताल्लुक नहीं था। इमाम के दौरे हुकूमत में आपने कभी भी हुकूमत से, अलबत्ता इमाम ने किसी भी, भाई साहब आपके में किसी भी तहरीक का हिस्सा इमाम नहीं बने, जनाब ज़ैद की तहरीक का भी हिस्सा नहीं बने, लेकिन जहाँ तहरीक का हिस्सा नहीं बने वहाँ पर इमाम ने किसी भी हुक्मरान से, 2 किस्म के लोग थे ना, अब्बासी भी थे दूसरे भी थे, दोनों से इमाम का कोई अच्छा ताल्लुक नहीं था। आप ये देखें ना, आज दुनिया या यहूदी है या ईसाई है, एक के पास हुकूमत है, एक के पास दौलत है। कारी साहब एक लतीफ जुमला आपकी नजर है, खसूसन सारे तवज्जो करना मेरी तरफ, बाकी सारे सोए हुए हैं। इमाम के पास माल नहीं है, हुकूमत नहीं है, लेकिन ये परेशान है। 4-4 हजार शागिर्द आपकी खिदमत में बैठ के इस्तेफादा करते हैं।
तंग आके इन्होंने कहा जो बंदा इमाम के पास जाएगा वो 1 दिरहम जुर्माना देगा, और जो हमारे किसी खतीब या फकीह के पास आएगा मसला पूछने और इल्म हासिल करने के लिए हम उसे 1 दिरहम इनाम देंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। अबूदर नौमान था कि जिसने कहा था लौला सनतान लालका नौमान। उधर कोई जाएगा तो 1 दिरहम इनाम मिलेगा, इमाम के पास जाओगे तो 1 दिरहम जुर्माना देना पड़ेगा। अब शागिर्द साहब भी परेशान हो गए, दौड़ते दौड़ते मौला के पास है, मौला अब हम क्या करें? मौला ने फरमाया परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, पहले वहां चले जाओ 1 दिरहम ले लो, फिर यहाँ आके वो दिरहम वापस कर दो, उन्हीं का माल उन्हीं के पास चला जाएगा और इल्म से भी महरूम नहीं रहोगे। अबू हनीफा जो कि शागिर्द है इमाम का, हज के मौसम में तवज्जो कीजिए, हज के मौसम में ये जाता है, क्या देखता है? एक शख्स बाल मुंडवा रहा है, क्योंकि शियों का अंदाज आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मखसूस है। इसने वो अंदाज देखा तो समझ गया कि सादिक आले मोहम्मद का शिया है। पूछता है इमाम के शिया हो? इन्होंने कहा जी मैं इमाम का शिया हूँ। कहा इमाम तशरीफ फरमा है, आए हुए हैं इधर मक्का। इन्होंने कहा जी मौला फलां मुझे में लोगों को मसाइल हज बता रहे हैं, और मैं यहाँ बता दूं कि खुद इमाम शाफी ने इकरार किया है कि अगर सादिक आले मोहम्मद ना होते लोग मनासिक के हज भूल जाते। यानी हम जो लोगों को मनासिक के हज बताते हैं ये सदका है आले मोहम्मद में से सादिक आले मोहम्मद के इल्म का। आया मौला के पास, दरवाजे पे किसी को पैगाम दिया कि मैं मौला से कहें आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। समझो है, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मुनीर भाई मौला ने इजाजत नहीं दी, फिर इसने पैगाम भेजा, आपने फिर भी इजाजत नहीं दी। सामने आ जाए मौलाना कारी साहब, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 3 मरतबा इसने पैगाम भेजा, तीनों मरतबा कारी साहब मौला ने इजाजत मुलाकात की अबू हनीफा को नहीं दी। चौथी मरतबा जब एक काफिला मौला से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये उस काफिले में घुस के चला गया। अब जाके गया, इसने मौला को सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया। कहते मौला कूफा में आपके शिया असहाबे पैगंबर पे लान तान करते हैं। तवज्जो है, कूफा में आपके शिया तालिब इल्म है, मैं किसी आवामी मजमे में नहीं पढ़ा, आप सब फाजिल हैं, मुझसे सब सीनियर हैं, उलमा हैं। मौला कूफा में आपके मानने वाले असहाबे पैगंबर की तौहीन करते हैं, उन पे लानत करते हैं। मौला ने फरमाया उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं। इमाम था, आलिम था अपने मकतब का, इमाम फरमा रहे हैं उनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है। परेशान हो गए मौला, कैसे? मौला फरमाते हैं मैंने तुम्हें 3 मरतबा इजाजत मांगने के बावजूद इजाजत नहीं दी। इमाम और उस्ताद होकर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम फिर भी मेरे पास आ गए। उनको भी मैंने रोका है, वो मेरी बात नहीं मानते। और आप जानते हैं तुल्लाब बैठे हैं, इमाम सादिक एक वाहिद मजलूम इमाम है कि जिनका दुश्मनों से यानी मकतब अहले बैत के मानने वालों के अलावा गालियों से भी मौला का मुजादला रहा है। पूरा एक बाब में बात है, मैं देख रहा था कि मौला ने इनसे किस तरह नबर्द आजमाई की है गालियों से, क्योंकि आपका दौर है इमामत 34 साल दौर है, तमाम चीजें और जहां पर इमाम ने
इस्लाम की तरवीज की है, अहकाम इलाही को बयान किया है, वहां अहले बैत में से वाहिद हस्ती है सादिक आले मोहम्मद, जिसने वाक़या करबला को दोबारा जिंदा किया है। वाक़या करबला एक एक शय अज़ादारी हो, इमाम की याद हो, इमाम का मिशन हो या इमाम का मकसद हो, एक एक चीज को इमाम सादिक ने बयान किया है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया, आपकी ज़हमत तमाम करूं। मजलिस हुई, मजलिस के बाद लोग इमाम की खिदमत में बैठ गए। मौला से एक शख्स ने सवाल किया, मौला मैंने आपसे सुना था जो बंदा भी मेरे जद हुसैन पर रोए जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। मौला ये इतना छोटा अमल है, लेकिन फला शख्स जो हर रोज आपकी महफिल में आता है ना, मौला वो रोता नहीं है, मैंने उसे गिरिया करते नहीं देखा। इमाम इरशाद फरमाते हैं मैं उसकी भी शिफात का ज़ामिन हूँ। मौला वो रोया नहीं है, उसने गिरिया नहीं किया, आपके जद के गम में आके फकत बैठा रहा है। मौला फरमाते हैं आया तो है ना मेरे जद के गम में, आके मेरे जद की मुसीबत को सुनता तो रहा है, यकीनन ये सोचता तो रहा होगा ये घराना उजड़ा कैसे है। अज़ादारों, आले मोहम्मद के घर को 3 मर्तबा आग लगाई गई है। तीनों मर्तबा आग लगाने वाले भी मुसलमान थे, कलमागो थे। पहली मर्तबा आग कब लगी? जब मोहम्मद की अभी कब्र का मिट्टी भी अभी पाक पैगंबर की खुश्क नहीं हुई थी। मुसलमान आए हैं दरवाजे बतूल पर, इन्होंने आग के सैयदा के दरवाजे को आग लगाई। आग लगाने के बाद बड़ा यही चाहता है कि ये दरवाजे को जनाब सैयदा के ऊपर गिराकर अंदर दाखिल हो गए हैं। यहाँ एक रिवायत फकत मैं पढ़ना चाहता हूँ। जनाब सुलैम ने कारी साहब हजरत सलेमान से पूछा, सलेमान जब ये वाक़या पेश आया है ना, मैं मदीने में मौजूद नहीं था, मैंने सुना है दरवाजे को आग लगाने के बाद ये बतूल के घर में दाखिल हो गए हैं। जनाब सलेमान फरमाते हैं सुलैम मुसीबत वक़्त इतना नहीं है, जब इन्होंने आग लगाई नीचे मोहम्मद की बेटी, ऊपर दरवाजा था, अरे ऊपर से फौज गई, लेकिन जब ये फौज दाखिल हुई मोहम्मद की बेटियों के सर पे चादर नहीं। दूसरी आग इमाम सादिक के घर में लगाई गई, और जब ये आग लगाई गई है मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये है मौला घर में मौजूद नहीं थे, एक रिवायत ये है कि घर के दरवाजों तक ये आग पहुंच गई थी, लेकिन सादिक आले मोहम्मद महफूज रहे, बच्चे भी महफूज रहे, मौला के नौकर भी आ गए, शागिर्द भी आ गए। इन लोगों ने आके आग बुझाना शुरू कर दी। जैसे ये आग बुझा रहे थे ना, दीवार की एक कोने में जाके सादिक आले मोहम्मद बैठ गए। मेरे मौला ने रोना शुरू किया, सादिक आले मोहम्मद ने गिरिया करना शुरू किया। पूछा साहिब ने, मौला आप ना आग बुझाने में हमारी मदद कर रहे हैं, ना बच्चों को संभालने में मदद कर रहे हैं, मौला रो क्यों रहे हैं? मौला आप भी महफूज है, आपके बच्चे भी महफूज है। मौला फरमाते जब आग लगी है ना, मेरे बच्चे सहम गए हैं, मेरे बच्चे डर गए हैं, मुझे वो मंजर याद आया, अरे जब मेरी छोटी सी भूपी जनाबे सकीरा, अरे खैमों को आग लगाई गई। एक तो बच्चे सहमे है ना सादिक आले मोहम्मद के, एक मर्तबा एक और शख्सियत भी सहमी है। कौन है वो शख्सियत? हसन मुजतबा से
किसी ने पूछा मौला, एक मखसूस कूचा है और एक शख्स है ना, आप उस कूचे में जाते हैं और जब भी इस शख्स को देखते हैं ना मौला आपकी हालत मुतगय्यर हो जाती है। मौला वजह क्या है? हसन मुज्तबा फरमाते हैं मेरा सिर छोटा था, हमारे घर को आग लगाई गई, आग लगाने के बाद ये हमारे घर में दाखिल हुए। ये जो शख्स तुम पूछ रहे हो ना, ये वो जालिम है जिसने मेरी अम्मा ज़हरा को तमाचा मारा। अल्लाह